मेरठ के पुराने इलाकों में जब खाने पीने की चीज़ों की चर्चाएं होती हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम है शीर माल का। मेरठ में जो शाहपीर की मज़ार है उसके पास शाहपीर गेट है और इस गली में जब आप आएंगे तो आपको ये दुकान दिखेगी। ये हाजी नूर मोहम्मद की दुकान है और यहाँ मिलते हैं शीर माल। शीर माल क्या होता है, ये कैसे खाए जाते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे ये शीर माल पैक है और ये काउंटर में लगा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी शीर माल है जो अभी अभी तंदूर से निकला है और तंदूर में इस तरीके से ये शीर माल लगाए जाते हैं। आप इस स्टेज से एक स्टेज पहले आइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3-4 कारीगर काम कर रहे हैं और ये एक रोटी जैसी कोई चीज़ बेली जा रही है और इसमें ड्राई फ्रूट्स लगाए जा रहे हैं। उससे पहले जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर मैदा की लोइयाँ रखी हुई मिलेंगी। दरअसल ये जो लोइयाँ हैं ये तैयार कुछ इस तरह होती हैं कि मैदा में घी मिलाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध असली घी, और उसके साथ साथ उसमें दूध से उसको लिक्विड किया जाता है। बाद में जब मैदा को टाइट कर लेते हैं तो फिर उसको खमीर आने तक छोड़ दिया जाता है, फिर ये लोइयाँ बनती हैं। लोइयाँ बनने के बाद इनको इस तरीके से बेला जाता है, जैसे रोटी बनती है ठीक उसी तरह इन लोइयों को इस तरह बेला जाता है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू है, बादाम है और पिस्ता है, ये सब इसमें लगाए जाते हैं। और रोटी बनने के बाद जब ड्राई फ्रूट्स उसमें लग जाता है तो उसमें इस तरह का ये जो एक यंत्र है इससे उसमें छेद किए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि वो फूले ना तंदूर में जाने के बाद। और आप इन रोटियों को देखेंगे ये बिल्कुल रेडी रोटी है और यहाँ से ये रोटी उठकर आती है इस तंदूर की तरफ। ये तंदूर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है। ये जो रोटी आप देख रहे हैं इसी को शीर माल बोलते हैं। और देखिए कितना सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो इस पर लगा हुआ है। इसको अच्छे से इस पोटली पर लगा लिया जाता है और इसको उल्टा करने के बाद इसकी शेप सही की जाती है, फिर इसको तंदूर में इस तरह पेस्ट कर दिया जाता है। आप ये बताइए कितनी देर तक ये इस तरह सेका जाएगा? ये 3 मिनट में सीख जाता है। 3 मिनट लगते हैं इसको सेकने? एक पीस को 3 मिनट लगते हैं। क्या ख्याल रखा जाता है जिससे इसकी जो क्वालिटी है बढ़िया बनी रहे? वो लो के हिसाब से होता है, जैसे लो मीडियम लो पे बनाते हैं वो बढ़िया करके बनता है। मीडियम लो पे ही सेका जाता है? हाँ जी, 3 मिनट इसमारा लग जाते हैं उसमें। अच्छा, इसके बाद इसको घी में डुबोया जाएगा? जी हाँ, घी में डूबा जाता है ये, और घी में डूब के जब रखा जाता है छन्ने। किस लिए घी में क्यों डुबाते हैं? वो ये जायका होता है इसका, सब चीज़ का वो है। जैसे मान के चलिए ये जो है बादाम लग रहे हैं इस पर और जो तुम्हारा घी लग रहा है, ये तो सब पूरा प्रोसेस है इसका, तो उसके हिसाब से बनता है, जब भी तो इसमें जायका आता है। ये जो इसके मसाले होते हैं सब। अच्छा, कितना ये जो ड्राई फ्रूट्स है, कितना ड्राई फ्रूट्स एक रोटी पे लगाते हैं? एक पे लग जाता होगा मेरे ख्याल से 20-25 ग्राम लग जाता होगा एक पे। 25 ग्राम? जी, एक पे। समझिए ये कितना पौष्टिक है, इसमें कितनी ताकत है। और जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरा जो ढेर है ड्राई फ्रूट्स का ये दिखाई देगा। आप ये बताओ कि जब इसको रोटी को बेलते हैं तो क्या क्या ध्यान रखा जाता है कि ये रोटी फूले ना? ये प्रकोप मारा जाता है इससे, जिससे कि फूले न जाए। अच्छा। हाँ जी, ये प्रकोप है, ये प्रकोप से देखते रहो। ये 70 वाला है पीस। इसको देखिए कितना सारा ड्राई फ्रूट्स है, कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गया? नहीं, ये इतना ही लगा जाता है 70 वाले का। अच्छा, किस तरह के हैं इसमें? मैं देख रहा हूँ कि एक रोटी पे आप कम लगाते हैं, एक पे ज़्यादा। ये प्राइस है इनके, एक 70 वाला है, एक 35 वाला है, एक 100 वाला है। 3 तरह के प्राइस? नहीं, अरे एक 50 वाला भी है। 50 वाला? 4 तरह के हैं? 4 तरह के। 35 वाला, 50 वाला, 70 वाला और 100 वाला। हाँ जी, तो ये वाला जो आप बना रहे हैं कितने वाला है? ये 100 वाला बना रहे हैं। 100 रुपये वाला बना रहे हैं। तो इसमें दोनों तरफ लगता है क्या ड्राई फ्रूट? नहीं जी, इसमें एक ही तरफ लगता है बस। देखिए ड्राई फ्रूट चिपक जाएं इसके लिए इसमें पानी लगाते हैं। हाँ जी, पानी का सहारा लेते हैं। देखिए इतना सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो अब चिपक गया। एक बार में ही खूब कस के लगाते हैं ना? हाँ जी। और उसके बाद में भी पानी लगाते हैं। और ये क्या डाल रहे हैं आप? ये पिस्ता है जी। अच्छा, ये पिस्ता है? हाँ जी। ये कूटा हुआ पिस्ता है, पिसा हुआ? हाँ जी, ये पिसा हुआ है पिस्ता।
पिसा हुआ पिस्ता है ये। हाँ जी। तो ये ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से जो पिसा हुआ पिस्ता है वो लगा लिया आपने। अब ये 100 रुपये का बन गया। 100 रुपये का है ये। अच्छा, इसमें जब ये लोई बनती है तो इसमें क्या क्या मिलाते हैं? लोई में क्या क्या मिलाते हैं ये बताइए। चीनी डलती है, दूध डलता है, घी डलता है और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ डलती है इसमें। अच्छा, ये कहते हैं कि जो सीरमाल की लोई बनती है उसको दूध से माड़ा जाता है। जी जी, दूध से गूंदा जाता है वो। जी, कितनी देर के लिए छोड़ा जाता है? और करीब 1 घंटा 1 घंटे के लिए। छोड़ा जाता है उसे लोई बना। ये जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत सारे ग्राहक भी बाहर हैं। ये कितनी देर तक इस तरीके से ये जो आपकी दुकान का शुरुआत होता है, कितने बजे आप शुरू करते हैं और ये सुबह को 7 बजे शुरू करते हैं हम, रात के 2 बजे तक। पूरे दिन का है? हाँ, पूरे दिन का। कारीगर काम करते हैं आपके यहाँ? लगभग 13-14 लड़के हैं अब तो फिलहाल। हाँ, आप लोग सीखे हैं कहीं से या यही दुकान पर आकर सीखे? इसी ही दुकान पे सीखा हमने काम। जी, अच्छा, ये जैसे ये सीरमाल अभी निकल के आया तंदूर से, जरा बताइए इसका फिर आगे क्या होगा? अब ये तंदूर से शीरमाल आया निकल के, अब ये इसमें घी में टिप होएगा। अच्छा, घी में ड्रिप करेंगे? हाँ जी। पूरा ऐसे ही डुबो देंगे? घी में टिप होएगा ये। देखिए जो हाजी नूर साहब हैं, सर ये बताइए कि इसको इतना ज़्यादा घी में डुबो देंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया? बहुत ज़्यादा नहीं होने का, ये ऊपर से निकल जाता है सारा घी। हाँ, इसको डुबो के ऊपर से सारा घी निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन होता नहीं है, इतना ही होता है अपना। तो ये और जानना चाहेंगे कि ये जो सीरमाल है ये हमने मेरठ में ही देखा कि ये सीरमाल बनता है। बेसिकली ये है क्या चीज़? ये शीरमाली है, ये इजाद कैसे हुआ? ये इजाद हमने करा। हाँ, और पहले- पहले नहीं होता था ये। पहले क्या बनता था? इसका मुख्य रूप क्या था? पहले कुछ होता ही नहीं था, लाल रोटी होती थी, मीठी रोटी जो मीठी रोटी होती थी। मसाला डाल के जो। हाँ, बस बस मीठी रोटी होती थी। अब ये शीरमाल हमने तैयार करा। अच्छा, ये जो आपने ड्राई फ्रूट उसमें लगाया है, इसको दूध से मारते हैं, तो इसका नाम सीरमाल आखिर क्यों? उसकी वजह क्या है? बस शीरमाल, इसमें माल डले हुए हैं, बहुत सारे माल पड़े हैं, माल डले हुए हैं, इसलिए शीरमाल है। मीठा है, दूध है, ड्राई चीज़ है, फ्रूट है। हर चीज़ है इसमें। जैसे ईद पे सीर पीते हैं, पीते हैं, उसी तरह का हाँ, उसी तरह का है। सारा कंटेंट वही है। वो सारा कंटेंट वही है। इतने सारे ग्राहक हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? बताओ जी। हापुड़ से, कहाँ से आए हैं? हापुड़ से लेना है। हापुड़ से यहाँ लेने आए हैं? इनकी हमने वीडियो देखी थी अच्छा, तो उसके ज़रिए हम आए यहाँ पे। पहले भी कभी खाया आपने सीर? नहीं, ऐसी रोटी हमने कभी नहीं खाई है। शादी ब्याहों में खाई है मगर ऐसी नहीं खाई। ऐसी नहीं खाई। इनकी यूनिक है। हालांकि इनका जो नाम सुना था हमने वही टेस्ट कराया हाजी जी ने, बहुत लाजवाब। क्या चीज़ आपको इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है? कैसा टेस्ट है इसका? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, बढ़िया लगते हैं जी। टेस्ट बहुत बढ़िया है। केक कहेंगे इसको? टेस्ट मैंने टेस्ट कहेंगे, बहुत बढ़िया। टेस्ट कहेंगे। तो ये आप देखेंगे कि इनकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल ऐसी जैसी रॉयल खाना होता है उस टाइप का, और ये घी में डुबाकर इस तरह रखे जाते हैं। आप भी खाते हैं सीरमाल? जी बहुत बहुत पसंद है। जिस दिन शीर माल नहीं खाते नींद नहीं आती। अरे ऐसा क्या? बस ऐसी तो चीज़ ये खूबी है। हाथ में किसी भी आप कहीं पे भी ले जाके कहीं पे भी खा लीजिए, किसी को भी खिला दीजिए। सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये है कि ये नुकसान किसी भी तरह का नहीं देता। ये कहते हैं कि इसमें घी ज़्यादा है। घी ज़्यादा नहीं होता, लगने में ज़्यादा होता है, लेकिन ये निचड़ जाता है घी। हाँ, ऐसा लगता है कि ये घी ज़्यादा है, लेकिन घी ज़्यादा नहीं है, लगता है ऐसा। आप भी सीरमाल खाते हैं? जी बिल्कुल, लेने ही आए हैं। कितने सालों से ये सीरमाल खा रहे हैं? देखिए, मैं तो बचपन से खा रहा हूँ क्योंकि अभी सेहत भी बढ़िया है आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब के जो शीरमाल हैं वो सबसे पहले तो ईजाद ही मेरठ से हुई, और आज मेरठ की पहचान जो है वो शीरमाल से है। और हाजी नूर मोहम्मद साहब का जो शीरमाल है वो आज मेरठ की पहचान बन चुका है, क्योंकि शीरमाल सिर्फ मेरठ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से जाता है। और इसकी जो मिठास है वो आज पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि बाहर मुल्कों में भी, जब भी हम उम्रा करने जाते हैं या जो हमारे दुबई से लोग आते हैं तो वहाँ पर भी हमारे जो दोस्त हैं वो डिमांड करते हैं कि आप जब भी आएँ या कोई आ रहा हो तो यहाँ के ज़रूर शीरमाल भेजें। हाजी साहब ये बताइए कि ये कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी है? 1 महीना। 1 महीना पक्का? 1 महीने पक्का, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, बिना फ्रिज के।
बिना फ्रिज के ऐसे रख दो, लेकिन बस हवा नहीं लगनी चाहिए, इस पर पैक होनी पैक चाहिए। होना चाहिए, जो आपने रैप कर रखा है इसको इसी ये तरह पैक होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी खाने दिक्कत में। नहीं होनी, कोई मसला नहीं है, बस अपना ओवन में डालो, गर्म करो, खाओ। अच्छा, इसको फिर से गर्म भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ, फिर से गर्म कर सकते हैं, आराम से गर्म। अमूमन जैसे खाते हैं तो क्या दूध से या चाय से, कैसे खाते चाय से खा लो, दूध से खा लो, दूध में डाल के खा लो, ऐसे ही खा लो रूखा, कोई मसला नहीं है। हैं? चाय बहुत शानदार चीज़ है, आप देखिएगा, इतनी खूबसूरत एकदम रॉयल सा दिखने वाला ये शीर माल पूरे हिंदुस्तान के विदेशों तक इसी तरह यहाँ से पैक होकर जाता है। 1 महीने तक ये जीवित रहेगा बिना किसी दखल के, इसमें किसी तरह का कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लाजवाब, इसके ऊपर इतना सारा ड्राई फ्रूट्स लगा हुआ है, मीठा है, दूध इसके अंदर है, घी इसके अंदर है, सारी ताकतवर चीज़ें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।